हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो के अंदर हम करेंगे 7.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो देखिए क्या है क्वेश्चन। फाइंड द कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट का मतलब क्या है, हमें एक्स और वाई की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है ऑफ द पॉइंट, किसी भी पॉइंट के, विच डिवाइड द जॉइन ऑफ दिस एंड दिस। ये भी एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट गिवन है और ये भी कोई दूसरा पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट गिवन है। इन द रेशो, किस रेशो के अंदर डिवाइड करता है ये लाइन सेगमेंट को, 2:3। तो देखिए पहले क्या है क्वेश्चन। इन्होंने बोला है हमारे पास दो पॉइंट है, एक पॉइंट ए मान लिया हमने, दूसरा पॉइंट बी मान लिया। तो जो ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट है और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है लिख लीजिए। ए के कितने हैं हमारे पास, -1,7, और जो बी पॉइंट हमने मानना है उसके कोऑर्डिनेट क्या गिवन है, 4, -3। इन दोनों को हमने क्या कर दिया, मिला दिया इन कोऑर्डिनेट्स को, दोनों पॉइंट को, तो एक लाइन सेगमेंट आ गई हमारे पास। तो इन्होंने बोला है कि जो दो पॉइंट को मिलाने के बाद जो लाइन सेगमेंट आई है उसको कोई दूसरा पॉइंट है, इनसे अलग है जो पॉइंट जो इसी लाइन पे लाई कर रहा है, वो इस पूरी लाइन सेगमेंट को किस रेशो के अंदर डिवाइड कर रहा है, 2:3 के अंदर। तो हमने मान लिया वो पॉइंट यहाँ है और पॉइंट का नाम क्या दे दिया हमने, P। किस रेशो में डिवाइड करता है, 2:3। तो ये किसकी वैल्यू हो गई हमारे पास, m1 की। ये किसकी वैल्यू आ गई है, m2 की। यहाँ पे हम x1 की वैल्यू लिखेंगे, ये है हमारी y1 की, ये है हमारा x2 और ये है y2। हमें निकालना क्या है, जो P पॉइंट है हमारा उसके कोऑर्डिनेट निकालने, हमें x और y की वैल्यू निकालनी हमें। तो देखिए कैसे निकालते हैं हम। अगर हमें P पॉइंट का x कोऑर्डिनेट निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले m1, ये m1 और इसकी मल्टीप्लिकेशन किसके साथ, x2 के साथ, प्लस m2 की मल्टीप्लिकेशन किसके साथ, x1 के साथ, x1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। अगर हमें P पॉइंट का y कोऑर्डिनेट निकालना है तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे y निकालना है तो y लेंगे हम, यहाँ पे हमें x कोऑर्डिनेट निकालना है तो x2 और x1 की वैल्यू ली थी हमने। m1 1 के साथ हम क्या लेंगे, 2, y2 प्लस m2 2 के साथ हम क्या नंबर लेंगे, 1, 1 2 2 1, 1 2 2 1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। अब वैल्यू रख दीजिए, जो वैल्यू हमने ऊपर लिख रखी है सारी। हमें निकालना क्या है, P पॉइंट का x कोऑर्डिनेट निकालना है तो m1 कितना है, 2 इंटू x2 कितना है, 4 प्लस m2 कितना है, 3 इंटू x1 कितना है, -1 डिवाइड बाय m1 प्लस m1 है 2 और m2 है 3, 2 प्लस 3, तो 4 और 2 8, -3 और 1 3 और माइनस यहाँ आ जाएगा हमारा 3 बाय 2 और 3 प्लस करने के बाद 5, 8 में से 3 माइनस किया तो कितना आएगा, 5 को 5 से डिवाइड किया तो कितना आ गया हमारे पास, x की वैल्यू 1। इसी तरह हम y की वैल्यू निकाल लेंगे, P पॉइंट का y कोऑर्डिनेट। देखिए यहाँ पे सबसे पहले m1 कितना है, 2 है, y2 देखिए कितना है, -3 प्लस m2 कितना है, 3 है इंटू y1 कितना है, 7 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। सोल्व कर लीजिए इसको, -3 और 2 मल्टीप्लाई करने के बाद -6 प्लस 7 और 3 मल्टीप्लिकेशन के बाद 21, 2 और 3 5, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 21 में से अगर 6 माइनस करेंगे तो 15 बाई 5, 5 3 जा 15। तो y जो हमारे पास कोऑर्डिनेट आया है वो कितना है, 3 है। तो लिख दीजिए लास्ट में, जो P पॉइंट के हमें x और y कोऑर्डिनेट निकालने थे वो किसके इक्वल आ गए हैं, x आ गया हमारा 1, देखिए ये निकाला था हमने यहाँ पे 1, और y कितना आया है, 3, 1,3, यही निकालना था हमें, आंसर है ये। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, फाइंड द कोऑर्डिनेट निकालने हैं हमें ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस कोऑर्डिनेट एंड दिस कोऑर्डिनेट। तो सबसे पहले इसको आप डायग्राम के थ्रू समझिए क्या होगा। देखिए दो पॉइंट हैं, एक हमने A मान लिया है और एक हमने B मान लिया है, और इन पॉइंट्स के जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है, ये और ये लिख लीजिए क्या क्या है,
4 कोमा -1 इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है -2 कोमा -3। इन दोनों पॉइंट्स को मिला दीजिए, एक लाइन सेगमेंट आ जाएगी हमारे पास। ये है हमारे पास लाइन सेगमेंट। तो उन्होंने बोला है जो ये दो पॉइंट्स हैं जिसको जोड़ के एक लाइन सेगमेंट आई है, इस लाइन सेगमेंट को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। इन्होंने बोला ट्राई सेक्शन। ट्राई सेक्शन का मतलब है इसके 3 पार्ट्स बना दिए गए हैं। जैसे मान लिया हमारे पास ये टोटल लेंथ है 8 की, तो 3 पार्ट्स में कितनी आ जाएगी हमारे पास, तो 8/3 कर देंगे हम, तो हमारे पास आ जाएगा ये पार्ट, दूसरा पार्ट और तीसरा पार्ट, तीनों की हमें पता चल जाएगी कितनी कितनी लेंथ है। तो अब देखिए क्या करना है, हमें ट्राई सेक्शन करना है इस लाइन सेगमेंट का। तो ट्राई सेक्शन करने के लिए हमें कितने पॉइंट्स की जरूरत होगी, 2 पॉइंट्स की। एक ये पॉइंट ले लिया हमने और एक ये पॉइंट ले लिया। देखिए यहाँ से यहाँ तक एक सेक्शन ये हो गया है, यहाँ से यहाँ तक एक सेक्शन ये हो गया है, यहाँ से यहाँ तक एक सेक्शन ये हो गया है। तो टोटल कितने सेक्शंस बन गए हैं, 3 सेक्शन। और 3 सेक्शन बनाने के लिए कितने पॉइंट्स की जरूरत पड़ी, 2 पॉइंट्स की जरूरत पड़ी। अगर आपको कोई और क्वेश्चन दे और उसमें बोल दे 4 सेक्शन में डिवाइड करना है आपको तो आपको क्या करना पड़ेगा, कितने पॉइंट्स लेने पड़ेंगे आपको, 3 पॉइंट्स लेने पड़ेंगे। 5 सेक्शन के लिए बोला जाएगा तो आपको 4 पॉइंट लेने पड़ेंगे। तो जो नंबर ऑफ पॉइंट्स आपको लेने हैं लाइन सेगमेंट पे, वो आपको कैसे याद रखने हैं, जितने सेक्शन है उससे 1 कम कर देना आपको, उतने ही आपको पॉइंट लेने हैं। 3 सेक्शन है तो 1 कम कर दीजिए, तो टोटल कितने पॉइंट्स यूज करेंगे हम यहाँ पे, 2। अब देखिए ये पॉइंट मान लिया हमने हमारा क्या है, P है, और ये पॉइंट मान लिया हमने Q है। तो हमें निकालने हैं कोऑर्डिनेट इन दोनों पॉइंट्स के, मतलब यहाँ पे x और y फाइंड आउट करना है, P पॉइंट का x y, और Q पॉइंट का भी हमें क्या फाइंड आउट करना है, x और y की वैल्यू। तो देखिए आप कैसे करेंगे इसको सोल्व। ये लाइन सेगमेंट दोबारा ड्रॉ कर लीजिए आप। ए बी के कोऑर्डिनेट क्या है, 4 कोमा -1, और बी के कोऑर्डिनेट क्या है, -2 कोमा -3। पहले हम किस पॉइंट की बात कर रहे हैं यहाँ पे, P पॉइंट। मान लिया ये है हमारा P पॉइंट, इसका हमें निकालना है x और y। क्या अब हम यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। सेक्शन फॉर्मूला क्या करेंगे हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। और ट्राई सेक्शन का मतलब क्या है कि जो हमारे तीनों पार्ट्स होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर हमें गिवन है तो हम वही वैल्यू लिख लेंगे, अगर हमें गिवन नहीं है तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इन हर एक सेक्शन को हम किस रेशो के अंदर ले लेंगे, 1 1 और 1, क्योंकि तीनों ही क्या हमारे इक्वल पार्ट है। तो अब हमें यहाँ पे निकालना है P पॉइंट का, क्या निकालना है हमें, x और y कोऑर्डिनेट। तो यहाँ से यहाँ तक AP कितना हो गया हमारे पास, 1, और P से लेकर B तक जो ये डिस्टेंस है इसका रेशो क्या आ गया, 1 ये है और 1 ये है, दोनों को हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो 1:2। तो हमारे पास जो M1 की वैल्यू है वो कितनी है, 1 है, और जो M2 की वैल्यू है वो कितनी है, 2 है। तो अब हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं सेक्शन फॉर्मूला P पॉइंट का x y निकालने के लिए। तो कीजिए, P पॉइंट का अगर x निकालना है तो फॉर्मूला क्या है, m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। सेम अगर हमें y पॉइंट P पॉइंट का y कोऑर्डिनेट निकालना है तो फॉर्मूला क्या होगा, m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। अभी हमें करना है क्या है, सिंपली हमें इनकी वैल्यूज रखनी है। m1 देखिए कितना है, 1 है, x2 कितना है, नाम दे दीजिए पहले इनको, x1 y1 x2 y2। तो देखिए x2 चाहिए आपको, x2 कितना है, -2। उसके बाद क्या है, प्लस m2 कितना है, 2। x1 कितना है, x1 है आपका 4, डिवाइड बाय m1 प्लस m2, 1 प्लस 2। तो डायरेक्ट इसको हम कितना लिख देते हैं, 3 इक्वल टू, इसको सोल्व कर लीजिए। -2 और 1 को मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, -2। 4 और 2 को मल्टीप्लाई किया तो 8/3। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6। 8 में से 2 माइनस किया 6/3। तो कितना आ गया हमारे पास, 2। तो जो हमारे पास x कोऑर्डिनेट आया है वो कितना आ गया हमारे पास, 2 आ गया है। उसके बाद y कोऑर्डिनेट निकालिए, m1 की वैल्यू कितनी है, 1, y2 कितना है, y2 है -3, प्लस m2 कितना है, 2, और y1 कितना है, y1 है आपका -1, डिवाइड बाई m1 प्लस m2 कितना हो जाएगा, ऐड करने के बाद 3। तो -3 की 1 से मल्टीप्लिकेशन -3, उसके बाद -1 की 2 से मल्टीप्लिकेशन -2 आ जाएगा बाई 3, तो -5/3।
तो हमारे पास जो कोऑर्डिनेट आए हैं इस P पॉइंट के, वो क्या आ गए हैं, हमारे पास आ गए हैं P पॉइंट के x और y। एक तो आ गया है 2 और दूसरा क्या आया है -5/3। एक तो हमें यही निकालना था, P पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल लिए। अभी हमें निकालने हैं Q पॉइंट के भी कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। Q पॉइंट के भी हमें क्या निकालने हैं, एक्स वाई निकालने हैं। तो इसको भी हम सेम उसी तरीके से करेंगे। ये हमारा A पॉइंट है और ये हमारा B पॉइंट है। ये पूरी हमारी क्या है, लाइन सेगमेंट है। अभी यहाँ पे हमें किस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, Q पॉइंट के। तो Q पॉइंट ले लीजिए, ये है आपका Q पॉइंट। यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस की रेशो है वो कितनी है, 1 है। और A से Q तक देखिए, अब A से Q तक तो 1 यहाँ तक है और 1 यहाँ तक है, तो AP प्लस PQ अगर ऐड कर देंगे तो 1 + 1 कितना आ जाएगा आपका, 2। A पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिख लीजिए कितने हैं, 4, -1। B पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिख लीजिए कितने हैं, -2, -3, -2, -3। सोल्व कीजिए, वही सेम फॉर्मूला। हमें यहाँ पे Q पॉइंट के क्या निकालने हैं, x और y कोऑर्डिनेट। तो Q लिखना पड़ेगा हमें, क्योंकि Q पॉइंट के निकालने हैं x और y। यहाँ पे हमने P लिखा था। अब Q पॉइंट का हमने कौन सा कोऑर्डिनेट निकालना है, x। तो फॉर्मूला क्या है, m1 x2 + m2 x1 डिवाइड बाय m1 + m2। तो वैल्यू पुट कर दीजिए m1 कितना आपका 2 है और m2 कितना अब आपके पास 1 है। तो 2 × x2 कितना आपका, ये x1 है, y1 है, x2 है, y2 है। तो x2 है आपका -2 प्लस m2 कितना है 1 × x1 कितना है 4 डिवाइड बाय m1 + m2 2 + 1 3। देखिए क्या आएगा आपके पास, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया कितना आ गया है, -4, क्योंकि एक -2 है, प्लस 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया 4 डिवाइड बाय 3। -4 और +4 कितना आ गया, 0, 0/3 क्या हो जाएगा आपके पास, 0। तो जो हमारे पास जो Q आया है, Q की वैल्यू वो कितनी आ गई है, Q पॉइंट के x कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0। दूसरा हमें निकालना है Q पॉइंट का y कोऑर्डिनेट। सेम उसके लिए भी फॉर्मूला, m1 y2 + m2 y1 डिवाइड बाय m1 + m2। m1 कितना है 2 है, y2 चेक कीजिए कितना आपका -3, ये है आपका -3 प्लस m2 कितना है 1 है, y1 चेक कीजिए -1 डिवाइड बाय m1 + m2, ये आ जाएगा आपका 2 + 1 3 के इक्वल। -3 और 2 -6 प्लस माइनस 1 और 1 को मल्टीप्लाई किया 1/3, -6 और -1 -7/3। तो ये आ गया आपका Q पॉइंट का y कोऑर्डिनेट। तो इसको लिख दीजिए, जो Q पॉइंट है उसका x और y निकालना था हमें। x आया हमारे पास 0 और y आया है -7/3। ये है आपका आंसर।